आज हम रिव्यू करने वाले हैं आप सभी की सबसे फेवरेट बुक जीपेट एट योर फिंगर टिप की 3rd एडिशन का। फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। मैक्सिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने इनको प्रेफर किया है और इनसे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन से। इसीलिए 3rd एडिशन में कुछ अपडेट एंड एडिशन करके इन्हें प्रिपेयर किया गया है आप सभी के जीपेट जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं जीपेट एट योर फिंगर टिप की 3rd एडिशन को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके जीपेट और साथ ही साथ अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे हम पेज को देखते हैं, ये आपको पुट्ठे वाली बाइंडिंग देखने को मिल रही है। इट मीन्स ये जो बुक है यहाँ पर बाइंडिंग और साथ ही साथ ये आप देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड बुक है। तो पेजेस के निकलने या किसी प्रकार से फटने की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, इजी टू हैंडल ये रहने वाली है। चलिए तो अब बात करेंगे कि कंटेंट को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे कि लैकमैन सर की बुक, मार्टिन सर की बुक, केडीटी सर की बुक, कोकाटे की बुक, तो इस प्रकार से सभी स्टैंडर्ड बुक सभी सब्जेक्ट के इनका ये एक्सट्रैक्ट है, हम कह सकते हैं। सभी स्टैंडर्ड बुक का यूज करके इनके कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है, जिससे कि आपको करेक्टेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल पाएंगी। तो चलिए देखेंगे। साथ ही साथ कलरफुल बुक होने के कारण यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है। जैसे कि आप अपने नोट्स में कलर के थ्रू हाईलाइटनर के थ्रू हाईलाइट करते हैं, उसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइटेड यहाँ पर मिलने वाली है और यही हाईलाइटेड लाइन आप इजी से इनको रिकॉल कर पाते हैं और एग्जाम में आपको इजी से ये रिमेंबर हो पाता है। इसीलिए इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान भी देना है। साथ ही फुल्ली कलर्ड बुक है। यहाँ पर इमेजेस, डायग्राम इनका यूज किया गया है। कॉन्सेप्ट को इमेज और डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको इजी से ये समझ में आ सके। क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ पेजेस में कोई भी थ्योरी को स्टडी करते हैं तो आपको बोर भी फील होता है और ये इजी टू रिमेंबर भी नहीं होते हैं, आप लोग इजी से इसे भूल जाते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यदि फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम में यदि हम रिप्रेजेंट कर लें तो यही चीजें आपको इजी से रिकॉल हो पाती हैं, आप टू द पॉइंट इन्हें याद रख पाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए इजी टू स्टडी होने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रिक्स एंड निमोनिक्स का यूज किया गया है, क्योंकि बहुत से क्लासिफिकेशंस आपको यहाँ पर स्टडी करने को मिलते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी में बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल टेस्ट स्टडी करने को मिल जाते हैं, जैसे कि फार्माकोग्नोसी में। तो इनको एक साथ याद रख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसके इजी करने के लिए, इसे इजी टू आप रिमेंबर रख सके, इसीलिए ट्रिक्स और निमोनिक्स का यूज भी किया गया है। साथ ही चलिए देखते हैं किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप कंटेंट पेज में आएंगे तो देख पाएंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एज पर द सिलेबस, जैसे कि जीपेट का सिलेबस है, उसी प्रकार से इन्हें सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज यहाँ पर कंटेंट को डिवाइड किया गया है। जैसे कि देख पाएंगे सबसे पहले हमारा मेजर सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के जितने भी सब सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये सभी आप जो फार्मास्यूटिक्स के सब सब्जेक्ट है, इनको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से फार्माकोलॉजी आप देख सकते हैं कंटेंट पेज में। यहाँ पर फार्माकोलॉजी के अंदर आने वाले जो इनके सब सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, इनको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज आप देख पा रहे हैं। आगे जब हम कंटेंट पे चलेंगे तो अब आपको टॉपिक वाइज भी इनका डिवीजन देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार से फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इनको इस प्रकार से डिवीजन आप देख पाएंगे एंड अदर सब्जेक्ट। तो ये 5 डिवीजन आपने जीपेट के सिलेबस में जिस प्रकार से देखा है, एज पर द जीपेट सिलेबस ही इनको प्रिपेयर किया गया है। तो अदर सब्जेक्ट में आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट के डिवीजन आपको देखने को मिलने वाले हैं।
तो चलिए चलते हैं आगे कंटेंट की ओर कि कैसे इनको डिजाइन किया गया है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर कंटेंट इंक्लूड किया गया है, ये टेबल और फ्लो चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स में जैसे हमने बात किया फिजिकल फार्मेसी, तो फिजिकल फार्मेसी के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे स्टेट ऑफ मैटर, माइक्रोमेरिटिक, रियोलॉजी, तो चलिए स्टेट ऑफ मैटर की जैसे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज है, इनके बारे में यहाँ पर सेपरेटली दिया गया है ताकि आप इनमें कंफ्यूजन फील ना करें और इनको सेपरेटली अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को आप रिमेंबर रखें। आगे चलते जाएंगे तो इनके जितने कंटेंट हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं जो लॉ इन्वॉल्व होते हैं, इनसे जीपैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ये सभी अभी तक का अपडेटेड है, जितने भी क्वेश्चन जीपैट में पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर से आए हैं अभी तक के जीपैट एग्जामिनेशन में, सबके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो जैसे माइक्रोमेरिटिक में आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं तो देख पाएंगे इमेज भी यूज किया गया है ताकि आप इनको के कॉन्सेप्ट को इमेजनरी वे में समझ सकें। फिर इनके साइज रेंज, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सारी चीजें अलग अलग आपको सेपरेटली मिलने वाली है टेबुलर फॉर्म में। आगे चलते जाएंगे तो इसी प्रकार से सरफेस एरिया कह लीजिए और पाउडर रियोलॉजी की स्टडी के लिए देख पाएंगे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया एंगल ऑफ रिपोज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर इनको प्रिपेयर किया गया है। आगे इसी प्रकार से रियोलॉजी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या कुछ हैं जैसे प्लास्टिक फ्लो, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, डायलेटेन फ्लो, इनसे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से सेपरेटली देखिए ग्राफ के साथ समझाया गया है, इनके सभी डिफरेंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से इनको साथ ही साथ आप यदि सेमेस्टर्स में है तो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी। चलिए तो इसी प्रकार से थिक्सोट्रॉपी है, एंटी थिक्सोट्रॉपी है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया गया है। आगे चलते जाएंगे तो इसी प्रकार से फिजिकल फार्मेसी में आने वाले सभी टॉपिक जैसे कि कोलॉइडल सिस्टम हो गया, डिस्पर्शन सिस्टम में आपके सस्पेंशन है, इमल्सन है, सभी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है विथ ट्रिक्स, निमोनिक, फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख पाएंगे इजी लैंग्वेज में कलर का यूज करके बनाया गया है जिससे कि आपको बोर भी फील नहीं होगा और आप इंटरेस्ट फील करके अपने स्टडी को जारी रखेंगे। चलिए काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर से इनके यूनिट, ग्राफ, हाफ लाइफ, सेल्फ लाइफ, इनसे क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको सेपरेटली फॉर्मूलाज को अच्छे से बनाया गया है ताकि आप इनको इजी से रिमेंबर रख पाएं। एक ही वीडियो में सारे पेजेस को दिखा पाना बहुत ही टफ है, आप जरूर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके इनका सैंपल पीडीएफ भी आप विजिट कर सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया होगा कि बुक को किस प्रकार से डिजाइन की गई है और इनके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए तो आगे चलते जाएंगे। इसी प्रकार से डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हम जैसे आते हैं तो आप यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन क्या कुछ है, इनके पार्ट्स के बारे में समझ पाएंगे। आगे आप लैटिन वर्ड्स के बारे में यहाँ पे जान पाएंगे। पूरे टेबल में आपको सारे लैटिन वर्ड एक ही जगह मिल जाएंगे, कहीं पे भी आपको ढूंढने की जरूरत और नहीं पड़ने वाली। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे तो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमें और इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपका चांस है कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन को भी आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिया गया है, जितने भी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है उनके आप यहाँ पर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे जिससे कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आगे जैसे कि हम प्रूफ स्पिरिट की बात कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड की बात कर रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड फार्माकोकाइनेटिक जितने भी कैलकुलेशन आप पूरे अपने फार्मेसी में देख पाएंगे एक ही जगह यहाँ पर दे दिया गया, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आगे चलते जाते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड या फिर लार्ज हॉस्पिटल या स्मॉल हॉस्पिटल में बेड कितने कुछ है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह कंपाइल मिलने वाली है। हॉस्पिटल फार्मेसी का भी यहाँ पर पूरा आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है।
आगे चलते जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो डेंटिफ्राइज हो, चाहे स्किन के कॉस्मेटिक हो, या फिर कह सकते हैं क्रीम, लोशन, हेयर प्रिपरेशन, लिपस्टिक प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग अब देख पाएंगे आप लोग। यहाँ पर ये कॉस्मेटिक है तो सभी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करके इमेजेस का यूज़ किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है जब इस प्रकार से इमेजेस, कलरफुल डायग्राम के थ्रू आप लोग इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो इनको आप कोरिलेट कर पाएंगे अपने डेली रूटीन में। जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं इनको आप लोग कोरिलेट करके याद रख पाएंगे। इट मीन्स अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कॉन्सेप्ट को आप समझते जाएंगे और इजी से आप इनके एग्जाम्पल्स को याद भी रखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि टॉपिक है आपके इवेपोरेशन, मिक्सिंग, साथ ही साथ साइज रिडक्शन, साइड सेपरेशन, इवेपोरेशन, तो इन सभी को अलग अलग सेपरेटली दिया गया है। इनके मशीन, इनके वेरिएशंस, इनके प्रिंसिपल्स, इनके प्रोडक्ट साइज, इनके कैरेक्टर्स, सभी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। मशीन्स के इमेजेस का यूज़ किया गया है जिससे कि आप इमेजनरी वे में इनको समझ पाएं कि कौन सी मशीन की वर्किंग किस प्रकार से है, इनके यूजेस क्या कुछ हैं, ये आप इजी से समझ पाएंगे। देखिए ड्राइंग, इवेपोरेशन से लेकर क्रिस्टलाइजेशन, साइंटिफिकेशन, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। कोई भी टॉपिक जो जीपैट में पूछा जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो इस बुक में आपको नहीं मिलने वाला। तो ये पूरी एक्सट्रैक्टेड है जिससे कि आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हैं सारी चीजों को। आगे चलेंगे जो कि हमारा मेजर टॉपिक है कह सकते हैं, जहां पर से आता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। तो यहां पर जैसे कि प्री फॉर्मुलेशन, तो देख पाएंगे आप प्री फॉर्मुलेशन को पूरे फ्लो चार्ट में दे दिया गया है। आगे चलते जाएंगे तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो एक ही फ्लो चार्ट में आप पूरे डोजेस फॉर्म के बारे में समझ पाएंगे कि कौन से लिक्विड है, क्या कुछ टैबलेट है, क्या कुछ सॉलिड है, सारी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सभी फेजेस के बारे में फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। आगे चलेंगे तो आप लोग इमल्सन और सस्पेंशन के बारे में जान पाएंगे। सेमी सॉलिड जितने भी प्रिपरेशन है इनके क्लासिफिकेशन के साथ इनके सारे फॉर्मुलेशंस को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। वैसे ही सपोजिटरी को आप देख पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टैबलेट एंड कैप्सूल। तो टैबलेट और कैप्सूल पर और विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं अभी तक प्रीवियस जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेसिफिकली जीपैट, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके एक्सिपिएंट, बात करेंगे डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, तो सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर यदि बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से इनका होता है ये भी आप लोग देख पाएंगे। ड्राई ग्रैन्युलेशन, वेट ग्रैन्युलेशन, कंप्रेशन, ये सभी मेथड के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर। इनकी कोटिंग जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोटिंग के स्टेप से आप लोग देख पाएंगे जितने भी शुगर कोटिंग के स्टेप है, इनके जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके डिफेक्ट जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिफेक्ट जो भी हैं इनको टेबुलर फॉर्म में इनका इमेज फिर यूज किया गया है ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। फिर बात करेंगे इवैल्यूएशन जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देख पाएंगे ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जितने डिसोल्यूशन जो आपके अपरेटस हैं तो इनको याद करने का आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल की ट्रिक दी गई है। तो इस प्रकार से आसानी से आप इनको याद रख पाएंगे। कैप्सूल की बात करेंगे तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, साथ ही हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो इनके बहुत ही अच्छे से इनके डिफरेंस को और इनके बारे में बताया गया है, इनके कंपोजिशन के बारे में। इसी प्रकार से NGDS, CDDS, इनके बारे में बताया गया है। नैनोसोम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से इनको समझ पाएंगे। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात कर लें। फिर आते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स में सभी टॉपिक जो आपके हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इनको बहुत अच्छे से बताया गया है। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन के बारे में देख पाएंगे। बैरियर जो भी है हमारे बॉडी में उनके बारे में आप समझ पाएंगे। साथ ही फार्माकोकाइनेटिक की बेसिक कॉन्सेंट्रेशन जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Cmax कह लीजिए, Tmax कह लीजिए, इनसे बहुत ही अच्छे से इनको बताया गया है सिंप्लीफाइड वे में,
ठीक है। यदि आप सिंप्लीफाइड वे में इनकी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक ये रहने वाली है। आगे चलते जाएंगे, इसी प्रकार से पूरे बायोफार्मास्यूटिक्स को अच्छे से डिजाइन यहाँ पर किया गया है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे तो सभी लॉ को बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में आपको देखने को मिलने वाली है। फार्मेसी लॉ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके जितने भी शेड्यूल हैं, शेड्यूल का ट्रिक यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल का आप ट्रिक समझ पाएंगे, ट्रिक के थ्रू इनको याद रखेंगे। फिर यदि बात करते हैं इनके फॉर्म नंबर, जो इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनके फॉर्म नंबर एक ही जगह आपको देखने को मिलने वाले हैं टेबुलर फॉर्म में, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, कहीं पर भी आप ढूंढने और इनकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं रहने वाली। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट, सभी एक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह आपको मिस नहीं होगा। आगे चलते हैं हमारा मेजर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की ओर। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बिल्डअप कर पाते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हमारे जैसे कि सेल हैं, सबसे पहले तो सेल के बारे में आप समझ पाएंगे, फिर ब्लड, टिश्यू, इनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। सभी ऑर्गन जैसे कि रेस्पिरेटरी कह लीजिए, किडनी कह लीजिए, सभी पार्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू इनको समझाया गया है। यूरिनरी सिस्टम कह लीजिए, क्योंकि देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, जितने भी हमारे पार्ट हैं, इनको जब तक आप इमेजनरी वे में नहीं समझेंगे तो आपको रटना ही पड़ेगा। इनके कॉन्सेप्ट को आप, इनके पार्ट को समझ नहीं पाएंगे, इनके पार्ट के फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इमेजेस का यूज किया गया है, कलरफुल इमेज यहाँ पर डाले गए हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और इजी से आप इनके पार्ट को समझ भी पाएंगे। आगे चलेंगे इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की ही जैसे बात कर लें तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके टर्मिनोलॉजी से, ये पूरे इंक्लूड किए गए हैं। डिसीज, सिम्टोम, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से, क्योंकि देखिए इटियोलॉजी से यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में मोर इंपॉर्टेंट होता है इटियोलॉजी, इनकी पैथोजेनेसिस। तो इनको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है ये हुआ है, साथ ही इनका ट्रीटमेंट क्या कुछ है, ये आप आगे चलकर फार्माकोलॉजी में समझ पाएंगे। तो फार्माकोलॉजी में स्टार्टिंग से देख पाएंगे आप, साइंटिस्ट से लेकर हर पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, आगे चलेंगे तो सभी इनके टॉपिक, जैसे कि हम कह सकते हैं एएनएस, आगे चलकर ऑटोकॉइड्स। तो देखिए एएनएस में जो हमारे इंपॉर्टेंट है कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, तो इनके सिंथेसिस से लेकर इनके फार्माकोलॉजिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन, जहाँ पर ट्रिक भी देखने को मिलने वाली है, साथ ही इनके यूजेस, सभी चीजें आप ट्रिक्स, निमोनिक्स के थ्रू समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपकी इजी से चुटकियों में याद हो जाएगी, इसीलिए इस बुक का नाम ही है जीपेट एट योर फिंगर टिप। अब अपने फिंगर टिप में आप अपने कॉन्सेप्ट को रख पाएंगे, इजी से सारी चीजों को रिमेंबर रख पाएंगे ट्रिक्स, निमोनिक्स के हेल्प से। देखिए हर जगह आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स देखने को मिलने वाली है। इसी प्रकार से हम चलेंगे ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में आप देख पाएंगे हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। अब देखिए फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग, इनके यूजेस। तो इन सभी को, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, तो इनको इमेज के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इनको आसानी से इनके स्टेप के थ्रू समझ पाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ही याद रहेगा। यूजेस में आप ट्रिक देख पाएंगे, क्लासिफिकेशन में ट्रिक देख पाएंगे, तो इससे आपको इजी से सारी चीजें याद रहेंगी। तो सभी चीजें, जैसे कि हम बात करते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस, या फिर ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग, या फिर ब्लड, सारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स आप देख सकते हैं, सल्फोनामाइड, क्वाट्रीमोक्साजोल, मैक्रोलाइड से लेकर सभी ड्रग यहाँ पर, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, एंटी मलेरियल, सभी के क्लासिफिकेशन से लेकर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब में इमेजेस, डायग्राम, ट्रिक्स, निमोनिक्स, सभी चीज़ों को इंक्लूड यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए साथ ही सैंपल पीडीएफ से आप इनको एक बार देखकर विजिट करिए, क्योंकि सारी टॉपिक एक ही वीडियो में दिखाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी में आप देख पाएंगे यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आप देख पाते हैं जो साइंटिस्ट जो कि इन्वॉल्व है फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में, इनका यहाँ पर इमेजेस के साथ रिप्रेजेंट किया है। अल्टरनेटिव सिस्टम, जहाँ पर आप देख पाएंगे होम्योपैथिक, सिद्धा, आयुर्वेदिक,
यूनानी, इनको डिफरेंटली अच्छे से समझाया गया है। फिर आगे चलेंगे प्लांट हार्मोन्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इनके बारे में अच्छे से दिया गया है। साथ ही एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप एक ही बुक में अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली। देखिए इमेजेस दिया गया है। अब बात करते हैं जैसे कि डायरेक्टली फैमिली, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी फैमिली जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखने को मिलेगा एक ही टेबल में, जिससे कि हमेशा ही इनकी फैमिली आपको याद रहे और आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। आगे चलते जाएंगे तो एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, इनके आपको केमिकल टेस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्माकोग्नोसी से। तो यहाँ पर जो कलर ऑब्जर्वेशन है, इनको क्या किया गया है, ट्रिक के थ्रू और साथ ही साथ यहाँ पर कलर के थ्रू इंडिकेट कर दिया गया है, जिससे कि कलरफुल लाइन आपको हाईलाइटेड लाइन है, ये याद रहेंगी और आप कलर ऑब्जर्वेशन को इजी से रिकॉल कर पाएंगे। देखिए फार्माकोग्नोसी है तो इनके जो प्लांट्स हैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कलर के थ्रू, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी कि कौन से प्लांट है जिनके बारे में हम स्टडी कर पा रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे। साथ ही आगे चल के इनके यूजेस के बारे में दिया गया है, ये आप लोग इजी से रिकॉल इन्हें रख पाएंगे। इसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात किया था, इनमें सभी चीज़ें इंक्लूड की गई है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडाइनेमिक्स है, तो इनको बहुत ही अच्छे से इनके बारे में बताया गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या कुछ दिया गया, आइडियल सॉल्यूशन, इनके ग्राफ आप लोग देख पाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या कुछ है, पॉजिटिव डेरिवेशन, नेगेटिव डेरिवेशन, इनके बारे में डिटेल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली सभी मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगती है, बट ये दिक्कत अब आपके साथ नहीं रहने वाली, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से लेकर SN1, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सभी चीज़ें यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप कंप्लीटली इनको देख पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं एल्केन, एल्काइन, यहाँ पे आप देख पाएंगे फिनॉल्स, इनके रिएक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन अभी तक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जिनके पूछे जाने की चांस है, इनको यहाँ पर आप टेबलर फॉर्म में देख पाएंगे। सभी चीज़ों का टेबल फॉर्म में दे दिया गया है। इनके स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट तक की सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप हमेशा इसीलिए कंफ्यूजन फील करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में कि बुक्स में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड वे में डिज़ाइन किया गया है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिंप्लीफाइड वे में IUPAC नेम कह लीजिए, इनको अच्छे से समझाया गया कि इनकी नंबरिंग के थ्रू इनकी नेमिंग किस प्रकार से की जाती है, ये भी आप यहाँ पर से सीख पाएंगे। और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आप आसानी से इनके स्ट्रक्चर को रिकॉल भी रख पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ANS कह लीजिए, ये देखने को मिलेगा, CNS कह लीजिए, एंटी माइक्रोबियल से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। आगे चलेंगे तो जैसे कि रिडॉक्स मीन्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारे टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइट्रेशन को बहुत अच्छे से दिया गया है, जैसे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इनके एंड पॉइंट, इनके डिटेक्टर, इनके जो यूज होने वाले सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, HPLC, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। कोई भी क्रोमेटोग्राफी नहीं स्किप किया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसी प्रकार से सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, चाहे UV, IR, NMR, इनके जो प्रिंसिपल है, इनके ग्राफ हैं, साथ ही साथ इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। चाहे वो मोनोक्रोमेटर हैं, डिटेक्टर हैं, इनके एप्लीकेशंस हैं, सभी चीज़ें आप यहाँ पर से स्टडी कर पाएंगे। फार्माकोपियल एसे के बारे में पूरा टेबल दे दिया गया है, जिससे कि आप इजी से इनको रिकॉल रख पाएं। आगे चलते जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री मतलब कि माइनर सब्जेक्ट में आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जैसे हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमारा सेल है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो सारे टॉपिक इंक्लूड यहाँ पर किए गए हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं जितने भी साइकिल्स हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, तो इनको याद करने के लिए आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिक, क्योंकि इनसे डायरेक्टली इनके स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप
पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कितना कुछ एनर्जी रिलीज होने वाला है ग्लाइकोलाइसिस से, ये सभी कॉमन क्वेश्चन है, तो इनका आपको टेबल के थ्रू मिलने वाला है ताकि आप अच्छे से इनको स्टेप बाय स्टेप समझ सके। प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, इनके बारे में दिया गया है। उसी प्रकार से लिपिड्स के आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे वाइटामिन्स, तो वाइटामिन जितने भी वाइटामिन्स हैं, चाहे ए, डी, ई, के, बी और सी, सभी के बारे में स्ट्रक्चर भी यहाँ तक इंक्लूड किया गया है। साथ ही इनके जो कोएंजाइम्स हैं, इनके फंक्शन क्या कुछ है, इनसे होने वाले डिसीज, इनके कमी से क्या कुछ डिसीज होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलने वाली है। एंजाइम्स के बारे में आप इनके क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके इम्यूनोलॉजी कह लीजिए या फिर कह सकते हैं जो जीन ट्रांसफर टेक्निक के बारे में आप देख सकते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में आप देख पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इनके बारे में दिया गया है। ह्यूमन जीन थेरेपी के बारे में आप देख पाएंगे, पूरी लिस्टिंग कर दी गई है जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन, तो यहाँ पर आप टेबलर फॉर्म में समझ पाएंगे क्या कुछ वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, इनके बारे में आप समझ पाएंगे। फिर आएंगे माइक्रोबायोलॉजी, जिनसे जरूर से अभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हैं, स्टरलाइजेशन टेक्निक है, तो देखिए सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दी गई हैं। बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं इनके शेप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इनके जो टेस्ट हैं ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजेशन, इस टेक्निक के बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। फिर यदि बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलने वाली है। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होने वाला। देखिए ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ये आपकी जीपैट एट योर फिंगर टिप की 3rd एडिशन में सारी चीज़ों को अपडेट यहाँ पर किया गया है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रीवियसली पूछे गए हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है जीपैट एट योर फिंगर टिप की बुक, जो कि 3rd एडिशन है, जो कि आपको अवेलेबल करा दी गई है जीडीसी क्लासेस ऐप पर, जिसके लिए विजिट करिए जीडीसी क्लासेस ऐप, टाइप करिए जीपैट एट योर फिंगर टिप, ये बुक आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जरूर से इसे प्रेफर करिए यदि आप जीपैट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर यदि आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। सभी स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट है, तो एक ही बुक में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। रैपिड रिवीजन यदि आप करना है तो और भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जरूर से इसे प्रेफर करिए और अपनी जीपैट की जर्नी को आसान बनाइए। ऑल द बेस्ट।